कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाते हुए दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। वो काल नेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, इसको रोक। काल नेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक। ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही। ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहां था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहां थे? बोला मैं भी हूं, भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन पावरफुल हनुमान जी वीडियोस, और वो एटीट्यूड वीडियोस भी नाम देते हैं इसको, बट मैंने इसको पावरफुल वीडियोस नाम दिया बिकॉज एटीट्यूड क्या होता है वो भी हमारे हनुमान जी में। ओके, सो पहले मैं रिएक्ट करूंगी, फिर बात करेंगे इसके बारे में। बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना, मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. रावण जब युद्ध में हारने लगा तो उसने अपने 1000 अमर राक्षसों को भेज दिया जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तब हनुमान जी आगे आते और कहते हैं कि प्रभु आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अकेले रणभूमि में जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। तब प्रभु राम बोलते हैं कि हनुमान कैसे, वो सारे अमर राक्षस हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप अपने सेवक पे विश्वास रखिए और केवल आज्ञा दीजिए। सारे राक्षस हनुमान जी को अकेला रणभूमि में देखकर हैरान रह गए और तभी रणभूमि में विशाल युद्ध आरंभ हो गया और हनुमान जी सारे राक्षसों को गिरा गिरा कर ढेर करने लगे। लेकिन वो राक्षस अमर थे, इस वजह से दोबारा उठकर खड़े हो जाते और तब हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान हमें मारना असंभव है क्योंकि हम अमर हैं, अपने स्वामी के साथ रणभूमि छोड़ के चले जाओ। तब हनुमान जी कहते कि मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अपनी मर्जी से, लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सारे मिलकर एक साथ हमला करो। और जैसे ही सारे राक्षसों ने एक साथ मिलकर हनुमान जी पे हमला किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सारे राक्षसों को लपेटकर पृथ्वी से दूर आकाश में फेंक दिया। आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूं। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुड़ को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुड़ को इस बात का बहुत गुमान हो गया, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुड़ से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुड़ ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ निकल गए। गरुड़ पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे, मगर वहां पहुंच कर देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए हैं विष्णु जी के पाँव के पास। ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया। गरुड़ को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे। और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं। तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ। द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ। विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन। हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। और गरुड़ देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफर में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी। हनुमान काका, हनुमान काका। ये अनर्थ है महादेव, आपका अंश अवतार आपके ही चंद्रहास से कैसे परास्त हो सकता है। परास्त? संसार में भला ऐसा कौन है देवी जो वज्रांग बली हनुमान को परास्त कर सके। कोई नहीं। परास्त नहीं हुए अंजनी पुत्र, केवल मेरे चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसका प्रत्युत्तर। राजकुमार राम, ये क्या कर रहे हैं? जो हमें करना चाहिए।
ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना ही उसे। वो अच्छा, आपको कैसे पता चला? पता ना भी होता तो मेरा व्यवहार बदलता नहीं। उस जीव को हमारी मदद की जरूरत थी। पर राक्षस तो आपके शत्रु हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं हनुमान। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, माँ की सूचना लेने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो, माँ की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले, ना, कवने वो जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भैया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, 16 जो जन मुक्ते ठयऊ, 16 जो जन मुक्ते। हनुमान जी, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने सत जो जनत ही आनन, आनन यानी मुख, 100 जोजन का मुख खोला। यानी ये मुख जो खुला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि 200 जोजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान क्या बोलेंगे, ये हनुमान करने क्या लगा यहाँ? हनुमान, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से ये ऋण नहीं उतरेगा। फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। आओ। लो हनुमान। मां, मैं आपकी आज्ञा नहीं जान सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। हाय, ओह गॉड। मतलब कभी भी ऐसे क्लिप्स वगैरह जब देखती हूँ जहाँ पे उनके पावर या उनकी जो भी है जिस पे डाउट लिया जाता है, आई रियली फील कि कैसे
वो हनुमान जी है, उनके लिए हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारे प्रॉब्लम्स वो इतनी सी है, उनके सामने बोल दोगे वो ऐसे कर सकते हैं ठीक, और उनका उनके ऊपर उतना विश्वास रखो कि वो सब ठीक कर सकते हैं। अब वो ठीक करते भी है, मेरे लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपने अगर देखा होगा उतार चढ़ाव मेरे व्यूज में, बिकॉज ये इससे मेरा लगाव बहुत है मेरे चैनल से, ऑफ कोर्स मैं फ्यूचर देखती हूँ इसमें, तो दैट इज द रीजन मैं इसमें बहुत इंडल्ज्ड हूँ। और जब व्यूज में इश्यूज आते हैं तो आई शुड बी सैड, मैं वो कैसी होनी चाहिए, सैड, दुखी, एकदम क्या हो गया मेरे साथ, बट मैं कभी नहीं होती। क्यों? बिकॉज मैं उन पे बिलीव करती हूँ कि आज नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, बट कभी ना कभी ये मुझे भर भर के देने वाले, इतना जो मैं ले ही नहीं पाऊंगी। सो या आई नो दैट ये सिर्फ एक छोटा मोटा पॉज था लाइफ में, और बड़ी चीजें आने वाली है, बिकॉज हनुमान जी इज देयर विथ मी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।